आदरणीय भक्तों, शंकर जी की महिमा का गान करें। शंकर जी मुक्ति को देने वाले देवता हैं। शंकर जी सब पर कृपा करने वाले और सदा समान गति देने वाले हैं। आप यदि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उसमें आपको काशी में इस समय श्रावण मास का महाकुंभ चल रहा है। आप काशी में जाएं। काशी ऐसी नगरी है जहाँ साक्षात शिव निवास करते हैं। भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक वंदन पूजन अभिनंदन करने वाला कभी दुख का भागी नहीं होता। भगवान शिव तो सब कुछ देने वाले। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो कि बहुत ही भोले शंकर हैं, सब पर बराबर कृपा करने वाले हैं और अविनाशी हैं। भगवान शंकर का जो ध्यान करता है उसका कभी विनाश नहीं होता और अंत समय में शिवलोक में जाकर वो उत्तम गति पाता है, क्योंकि वहाँ पर काशी में मणकर का घाट है जहाँ पर साक्षात शिव जी 24 घंटे बराबर सदगति देते रहते हैं। लोग जा कर के वहाँ दर्शन पूजन करते और जो काशी विश्वनाथ जी हैं वे धन धान्य सुख संपदा सभी के देने वाले। तो काशी में जाकर श्रावण में उनका पूजन करें, हो सके तो रुद्राभिषेक करें। यदि आप काशी में रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके जन्म जन्मों के पाप का विनाश हो जाएगा और आपको अंत समय में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। भगवान शिव को कहते हैं कि सदा जो है राम राम का जप करके वो भगवान राम के बल पर, भगवान नारायण के बल पर सभी जीवों को सद्गति दिया करते हैं। तो उससे जुड़ा भगवान का यदि नाम है तो कहते हैं कि यदि आप राम नाम का भी जाप करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नारायण का जाप करना चाहिए। नारायण का जाप करने से शिव प्रसन्न होते हैं, शिव का जाप करने से नारायण प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये सब जो देवता हैं वो एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, इस बात को हम उनका आराधन करने पर ही समझ पाएंगे। ये महान बुद्धि वाला आदमी ही इसको समझ पाने में अपनी बुद्धि का कितना भी प्रयोग करे जहाँ, तब भी उसके लिए असंभव होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इन महान देवताओं के बारे में, उनकी गति के बारे में नहीं जान पाते और क्षुद्र बुद्धि वाले मनुष्य की तो बिसात ही क्या है।
तो भगवान विष्णु के नाम का जप करना सदगति को देने वाला है। कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है कि जिसके केवल स्मरण मात्र से प्राणी संसार के आवागमन से तथा लोभ मोह आदि बंधनों से छूट जाता है और परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है, उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लिए सदैव अपने मस्तक को झुकाना चाहिए, उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए और उनका वंदन अभिनंदन करना चाहिए। संपूर्ण जीवों के आदि पुरुष भगवान कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन यमल सहज सुख राशि। मानव में या किसी भी जंतु में ईश्वर का अंश विद्यमान होता है, तो इसलिए ईश्वर सब में है और सब ईश्वर में है। तो ईश्वर और जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य सब एक दूसरे में समाये हुए। आप ही संपूर्ण जीवों के आदि पुरुष ईश्वर को विभिन्न रूपों में जानकर भगवान विष्णु के लिए नमस्कार करना चाहिए। समस्त पवित्र धर्मों में बढ़कर सनातन धर्म सब में उत्तम है और सनातन धर्म का जन्म जन्मांतर का इतिहास रहा है। यह इसमें जो भगवान की चर्चा की गई है वे आदि पुरुष नारायण सर्वशक्तिमान देवता हैं और जो इनमें मन लगाते हैं वे ही इनको भजने लायक और इनको समझने लायक हो पाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों पर भी जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक उन्हें जो है भगवान को समझ पाना कठिन होता है। यद्यपि भगवान में जो मन लगाता है तो भगवान स्वयं उसमें प्रेरणा जागृत करते हैं और वे स्वयं ईश्वर यदि कोई तपस्या करता है तो उसको साक्षात प्रकट होकर के उसका परीक्षा लेने के बाद उसकी यदि परीक्षा में सफल होता है तो उसकी यथासंभव उसके ऊपर कृपा करते हैं। तब करता हुआ प्राणी जन्म रूपी संसार के बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति पूर्वक नित्य प्रति पूजा करनी चाहिए और जो पूजा करता हुआ यजन करता हुआ नमस्कार करता हुआ ईश्वर में अपनी बुद्धि को समाहित करता है वो समस्त लोकों में महान देव और समस्त लोक के साक्षी भगवान विष्णु की नित्य स्तुति अगर करता है तो प्राणी समस्त दुखों से दैहिक भौतिक और सांसारिक त्रिविध तापों से छूट जाता है। जो समस्त धर्म को जानने वाले ब्रह्मा के हितकारी हैं, प्राणियों की कीर्ति बढ़ाने वाले लोकनाथ महद्भूत समस्त प्राणियों के उत्पत्ति के कारण हैं। उन भगवान विष्णु की पुंडरीकाक्ष भगवान की
विष्णु की पूजा करें। सर्वश्रेष्ठ महान तेज स्वरूप और तप अर्थात ऐश्वर्य से जुदा जो सदा सत्यादि स्वरूप परम पूजनीय ब्रह्म हैं तथा जो परम परायण अर्थात पुनरावृत्ति से रहित उत्कृष्ट स्थान है, जो पवित्रों में पवित्र करने वाले हैं, मंगलों में मंगल करता, देवताओं में परम देवता, भूतों में अव्यय पिता अर्थात अविनाशी एकमात्र रक्षक हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी कि हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हर हर महादेव।